आपकी जानिब आती हूँ। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त हमें जो मैच में सूरत हाल लग रही है वो 50-50 है। पावर प्ले में दोनों टीम्स ने ऑलमोस्ट एक तरह से परफॉर्म किया है। शामिल हुसैन की हम बात करें, उन्होंने अपनी जो 50 है वो स्कोर कर ली है और उनके साथ इस क्रीज पे रायले रूसो मौजूद है। और हम बात करें दोबारा से लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने होम ग्राउंड पर वापस आई है लाहौर में, और हमें अब दोबारा से वो एक अच्छी पोजीशन में, अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है। 197 रन बनाए आज, 6 खिलाड़ी आउट हुए, तो लग रहा है लाहौर जो है वो शायद लाहौर का मैदान मिस कर रही थी। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सलीम साहब, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी जानिब आती हूँ। वफाज कहिएगा, अभी हम पावर प्ले के अगर हम जिक्र करें तो क्या लग रहा है? दोनों ने ऑलमोस्ट एक तरह से परफॉर्म किया है। इस वक्त कोयटा के अगर हम रन्स की बात करें तो उन्होंने इस वक्त कोई कम स्कोर नहीं बनाए हैं। 80+ रन उनके बन चुके हैं 9 ओवर्स में। बिल्कुल इफ्जा, विनिंग पोजीशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। अच्छी तरह उन्होंने यूटिलाइज अपने बॉलर्स को आज नहीं किया। हम देख सकते हैं कि अबरार अहमद को उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग करवाई। थोड़े एक्सपेंसिव पड़े हैं, तकरीबन 43 रन पड़े हैं 4 ओवर्स में। अगर हम उस्मान तारिक की भी बात करें, उनको भी 4 ओवर्स में 31 रन पड़े हैं। और जैसे कल यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद भी आई है कि बैटर्स जो है उन्होंने अच्छी तरह इसको रीड किया है कि किस तरह हमने यूटिलाइजेशन करनी है। जैसे बाबर जमान का, अगर बाबर आजम की बात करें, उनका बल्ला भी खुला। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स ना अपना एक होम ग्राउंड मिस कर रही थी। हमने देखा है इस चीज़ को, जिस तरह आज फ़खर जमान खेलते रहे हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आए हैं, 201 स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। 6 ज़बरदस्त छक्के उन्होंने लगाए हैं, 11 चौके। और अगर हम फारूक की बात करें, अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। रावलपिंडी के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, तो तवक्को की जा रही थी कि इस मैच में भी वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। इसके अलावा आशा लंका ने 31 रन का इजाफा किया, जैसे जाहिद साहब ने बताया। थोड़ी सी उम्मीद उनको मिली है। अगर हम स्कोर को देखें, मेरी नज़र में 200+ उनको लाजमी जाना चाहिए था, क्योंकि एक फास्ट ट्रैक्स हैं। अगर हम पिच को देखें, कराची की अगर हम कंडीशंस की बात करें, स्लो होता है, आपको पता है 150 160 एक फाइटिंग टोटल होता है, लेकिन इस लिहाज से ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। जिस अंदाज से शामिल हुसैन बैटिंग कर रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी हो चुकी है। रायले रोसो अच्छे बैटर्स हैं और कंप्लीट इनके पास एक कॉम्बिनेशन मौजूद है। और इफ्जा, आपको पता है हसन नवाज बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। स्ट्राइक कैंप का वो एक सम्राट हमें नज़र आते हैं, और जब वो बैटिंग उनकी चलती है तो वो फिर रुकते नहीं है, अच्छे शॉट्स खेलते हैं और प्रॉपर बैट को मिडल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा। यहाँ पे अब लाहौर को अर्ली विकेट्स की ज़रूरत है, आपको पता है, क्योंकि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की भी बात करें, वो काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। आखिरी ओवर तो दूर की बात, नया बॉल भी उनसे मुश्किल से हो रहा है। और हारिस अफ तो आपको पता है, जैसे मैंने बात की है कि हमेशा वो फंसाते हैं और बड़ा मायूस करते हैं। लेट्स सी, अगर अब 2-3 विकेट्स इनको जल्दी मिल जाती हैं, अगर शामिल को उन्होंने पकड़ लिया या रायले रोसो को भी, तो मैच का रुख थोड़ा सा तब्दील यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज दोनों टीम्स इस वक्त अगर हम सिचुएशन की बात करें तो एक तरह से चल रही हैं। यूसुफ, हम आपसे जानते हैं इस वक्त अगर हमें लाइव मैच की सूरत हाल बताएं। हारिस जो हैं वो अपने ओवर के लिए आए हैं, 10वां ओवर ये चल रहा है, 86 रन बनाए हैं। फ़खर जमान ने आज बड़ी अच्छी जो है वो अपनी इनिंग्स खेली, लेकिन अब शामिल हुसैन भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल इफ्जा, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बिल्कुल सीधी विकेट है। यहाँ पर बॉलर को ज्यादा कोई मदद नहीं करती। और जिस तरह अब रायले रोसो ने आगाज किया, उसके साथ शामिल हुसैन ने अपनी इनिंग जारी रखी हुई, तो मेरे ख्याल में अगर विकेटें 1 या 2 ओवर में मजीद नहीं गिरती तो मेरे ख्याल में फिर कोयटा ग्लैडिएटर के पास अच्छा के लिए इस मैच में कामयाबी बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम नाकाम होती है, जो मुझे नहीं लगता कि आज तरह की ये बैटिंग खेल रही, पिच खेल रही है, इस पर ये रन बनाना इतना मुश्किल हदफ होगा इनके लिए। और अगर लाहौर कलंदर की टीम के लिए भी इतनी तौर पर बहुत ज़्यादा इस मैच से उनको सीखने की ज़रूरत होगी कि जिस तरह की विकेट थी तो यहाँ पर 200+ रन जरूर होने चाहिए थे, क्योंकि धूप निकली हुई है। टॉस भी जीतने में कामयाब रहे थे शहनशाह अफरीदी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो पहली बारी भी दी। और इस विकेट पर मेरे ख्याल में अगर 200+ रन होते तो फिर ज़्यादा अच्छा मैच होना था, क्योंकि अभी एक रन आउट की अपील भी हुई है और शामिल हुसैन डेंजर एंड पर थे, जहाँ पर जो विकेट कीपर है उन्होंने उसकी जो बेस उड़ा दी उनके क्रीज में पहुंचने से पहले। अब दोबारा रिव्यू में गए हैं, टीवी में बात देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। इस विकेट पर अगर पिच पर अगर विकेटें संभाल के आप रखें तो आपके लिए रन बनाना आसान है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दी स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाहर ऐसा लगता है कि शामिल रन आउट हो गए हैं, और यूं जो एक अच्छी पेंडिंग है की जानब से उन्होंने 52 रन किए हैं और
यहाँ पर आप आपको कंफर्म कर सकते हैं कि शामिल हुसैन रन आउट हो गए हैं। बिल्कुल रन आउट हो गए। 52 रन बनाने में कामयाब। बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, जिस तरह उनके स्ट्रोक लग रहे थे, दिखाई तो था कि खेलेंगे, लेकिन ये खेल है अकेले। आप खेल में आपको पता है कि एक गेम से आपका जो मैच का पूरा जो नक्शा वो पलट जाता है। आप कोयटा ग्लैडिएटर को इतनी तौर पर ना सिर्फ अपनी विकेट को बचा कर रखना, बल्कि रन का जो मोमेंटम रैली रोसो और शामिल हुसैन ने सेट किया, उसको भी उन्होंने आगे लेकर चलना है। सही, बिल्कुल जाहिद साहब। शामिल हुसैन जो कि हम देख भी रहे थे रायले रोसो के साथ एक इनका अच्छी जो है वो जोड़ी बन रही थी, विकेट पे सेट हो रहे थे। 50 रन उन्होंने अपने कंप्लीट किए, 53 रन पे वो आउट हुए हैं। क्या लगता है इस वक्त कोयटा के हवाले से 9.6 अगर हम बात करें ओवर्स में 100 रन कंप्लीट किए थे लाहौर कलंदर्स ने, कोयटा थोड़ी पीछे चल रही है। नहीं, इस वक्त कोयटा का स्कोर तो बुरा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी, क्योंकि मेरा ख्याल है हसन नवाज आएंगे। हसन नवाज जो है भरपूर फॉर्म में है, बिल्कुल आ गए हैं। बहुत बड़ी जो है इनिंग्स नहीं खेले उन्होंने SPSL में, लेकिन 30, 40, 35 रन के जो बनाते हैं काफ़ी जारहाना मूड में दिखाई देते हैं। अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है। आपको पता है हमेशा वो खुद कहते भी हैं कि वो उतना अपने ऊपर प्रेशर तारी करते नहीं हैं, ख्वाह टीम का स्कोर कम हो या बड़ा हो, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये दो उनके मेन प्लेयर्स इस वक्त पिच पर मौजूद हैं, रायली रोसो और हसन नवाज। अब देखना ये है कि ये स्कोर को कहाँ तक लेके जाते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन मोस्टली टीमों के 7-7 मैच हैं, यानी 3-3 मैचेस रहते हैं। लाहौर कलंदर के 3 मैचेस हैं, आज के बाद भी 2 मैचेस हैं, लेकिन इनके पास 2 मैचेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर जीत जाता है आज का मैच और अगला मैच भी जीत जाता है, फिर भी वो दूसरी टीमों के रहमो करम पर होगा। उनको दुआ करनी होगी कि फ़लाँ टीम मारे, फ़लाँ टीम फ़लाँ से जीत जाए। कैलकुलेशन में, दादोशुमार में, अगर मगर के चक्कर में उलझ जाएगी। और बाकी टीमों को जो है ना, लाहौर कलंदर को बहरहाल हर टीम मैच की जो है ना अहम होगा। जैसा आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि ज़ल्मी वाहिद टीम है जो अभी तक क्वालिफाई की थी है, बाकी टीमें जो है उनके लिए जीत बहुत अहम है। और आज का मैच मैं समझता हूँ होम ग्राउंड भी है लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन देखना यह है कि अगले 3 या 4 ओवर्स में मैच थोड़ा सा हमें इसके बाद शक्ल दिखाई देगी कि कोई उनकी विकेट गिरती है या नहीं गिरती है या कहाँ तक खेलते हैं। शायद रिव्यू लिया गया है हसन नवाज का। ओवर है, 88 रन हैं, 2 उनके विकेट हैं। अब तीसरी के लिए रिव्यू उन्होंने ले लिया। अब देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। देखते हैं हसन नवाज के विकेट का ये रिव्यू लिया गया है और इस वक्त वो वैसे आई गेस लग रहा है कि जैसे वो वापसी की जानिब चल गए हैं। यूसुफ, DRS क्या लग रहा है हसन नवाज के हवाले से, अगर हम बात करें उनकी विकेट के हवाले से, क्या लग रहा है आउट हो गए हैं? रिव्यू लिया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से। ऐसा लग रहा है कि वो पुरलिया में वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये फास्ट बॉल हारसरूफ की एक उठती हुई बॉल थी जिसको उन्होंने डक करने की कोशिश की और वो आउट होकर विकेटों के पीछे अब पुरलिया में वापस जा चुके हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आउट हो गए हैं। लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया था और एक अच्छे फ्लो में वो उनकी बैटिंग जारी थी, लेकिन वही बात कि जब तक आपके साथ में विकेटें होंगी उस वक्त तक आपका जो प्रेशर है वो टीम पर बरकरार रखेगा। आपको पता है कि लाहौर की टीम के पास जो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक ऐसे पेसर हैं जो किसी भी वक्त किसी भी बल्लेबाज की मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हसन नवाज जिनसे बहुत ज़्यादा वक़्त थी कोयटा की टीम, तो वो भी बिल्कुल जैसा अभी ज़ाहिद साहब जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन वो आकर पहली गेंद पर आउट हुए हैं और अब नाफे जो हैं वो उनकी जगह आए हैं। सलीम साहब, क्या लग रहा है? 88 रन कोयटा की जानिब से 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और ये 10वां ओवर की अब आखिरी बॉल जो है वो खेली जा रही है। हारिस रऊफ ओवर करवा रहे हैं। बहुत कम स्कोर भी नहीं किया इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन आगे के लिए क्या लग रहा है कोयटा के लिए 3 विकेट्स गिरना कितना मुश्किल हो सकता है? हिफ्ज़ा, मुझे उम्मीद है अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। पावर प्ले मैंने तो ज़ाया कर दिया, मैंने तो पावर प्ले ज़ाया कर दिया, लेकिन लाहौर कलंदर ने टोटल ज़ाया नहीं किया। लेकिन लाहौर कलंदर ने ऐसा नहीं किया था। शुरू में 3 ओवर बड़ा स्लो खेले थे, बाद में उन्होंने जाके कवर कर लिया। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं ग्लैडिएटर। इनके जो 3 खतरनाक प्लेयर थे उनमें से 2 तो चले गए। अब देखें, शामिल हुसैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बैड लक उनकी हुई और आउट हो गए। अब फंस गया है मैच। अगर एक ही विकेट उस वक्त तक जब गिरी हुई थी उस वक्त तक मैच कोयटा की तरफ था, लेकिन अब जो है लाहौर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। 2020 क्रिकेट में किस्मत का भी बड़ा अहम किरदार होता है और अब किस्मत थोड़ा सा लग रहा है लाहौर की तरफ चली गई। जो आखिर के जो ओवर्स थे उसमें लाहौर इतना स्कोर कर नहीं सका। और ना एक वक्त ऐसा था, मैं सुन रहा था कमेंट्री, आमिर सोहेल ने जज्बाती होकर ये कह दिया था कि 240 भी बन सकते हैं। खैर 240 तो बनने का चांस नहीं था, लेकिन 210, 215 तक तो जा रहा था, जो वो कर नहीं पाए।
लेकिन हेड्स ऑफ टू फ़खर जमान, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेले। वो तो उनके सर पर ऐसे लोगों का साया नहीं है जो उन्हें बहुत बड़ा ब्रांड बनाकर पेश करें। जैसे सेंचुरी बनाए तो हर तरफ ऐसा हो जाए कि जैसे भाई कोई 500 रन बना दिए, हर तरफ उनकी वाह वाह हो। वो बेचारे लो प्रोफाइल अपने एक सर्कल में रहते हैं, तो इसलिए हाईलाइट उनके कारनामे इतने होते नहीं हैं, वरना वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और टीम के लिए खेलते हैं। आपने देखा कि सेंचुरी भी उन्होंने छक्का लगा के मुकम्मल की और ग्राउंड शॉट्स बहुत सारे उन्होंने खेले। ये एक बहुत बड़ा हमारा एक पाकिस्तान का प्लेयर है जिसको सही नंबर पे नहीं खिलाते और हम इसको ज़ाया कर देते, लेकिन बहरहाल उनकी वजह से ही इन्होंने स्कोर अच्छा बना लिया।